दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। महामारी के दौरान भी रिश्वतखोर कर्मचारी नहीं आ रहे हैं बाज। एलपीसी बनाने के नाम पर मांग लिए 40,000। बगोदर विधायक ने कोविड-19 केयर वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वाहन गांव में जाकर लोगों को वैक्सीन के लिए करेगा जागरूक। देवरी पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। सड़क दुर्घटना के बाद ग्रामीणों से विवाद के कारण युवक ने निकाला था पिस्टल। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर काफी खतरनाक साबित हो रहा है। इसी के मद्देनजर गिरिडीह उपायुक्त ने बुधवार को एएनएम बड्डीहा कोविड केयर अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों का मुआयना किया तथा मरीजों को मिल रही व्यवस्था, सुविधाएं व चिकित्सीय उपचार से अवगत हुए। औचक निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों यथा नॉर्मल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन व अन्य व्यवस्था सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उक्त अस्पताल में व्यवस्था, सुविधाओं एवं चिकित्सीय उपचार को सुदृढ़ एवं बेहतर किया जा रहा है ताकि संक्रमित मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपचार कराया जा सके। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कोविड मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सीय उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाए। जिला प्रशासन इस दिशा में कार्य कर रही है। इसके अलावा अस्पताल में एडमिट मरीजों की स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने अस्पताल में किचन रूम का अवलोकन कर बेहतर भोजन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त अस्पताल के साफ सफाई को लेकर सफाई कर्मियों को निर्देशित किया कि नियमित रूप से अस्पताल का सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वयं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपने अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को अस्पताल में पेयजल व्यवस्था, शौचालय, विद्युत व अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर बल देने हेतु निर्देशित किया। कोरोना महामारी आपदा के दौरान भी गिरिडीह अंचल कार्यालय का भ्रष्टाचारी रवैया जारी है। गिरिडीह अंचल में कोई भी काम बगैर पैसा का होना संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे ही एक मामला गिरिडीह अंचल के मौजा बक्सेडी हल्का नंबर 6 से आया है। कहरवारी के रहने वाले शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने अंचल कर्मी त्रिभुवन यादव पर 9 डिसमिल जमीन का एलपीसी निर्गत करने के एवज में 40,000 रुपये बतौर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि उनका कहरवारी में 9 डिसमिल जमीन है जिस पर वह दखल काबिज है और उन्होंने इसके लिए अंचल सीओ को आवेदन देकर तो अंचल सीओ ने उन्हें हल्के के कर्मचारी त्रिभुवन यादव से मिलने की सलाह दी। जब उन्होंने त्रिभुवन यादव से मिलकर एलपीसी निर्गत करने हेतु रिपोर्ट का बात कहा तो हल्का कर्मचारी ने उनसे बतौर 40,000 रिश्वत की मांग की है। उन्होंने बताया कि त्रिभुवन यादव के द्वारा कहा गया कि उनके जमीन पर हिमांशु झा नामक व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज की है। अगर उन्हें एलपीसी चाहिए तो 40,000 रुपये का देना होगा। उन्होंने अंचल अधिकारी और जिला प्रशासन से तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए
हल्का कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि गिरिडीह अंचल में एलपीसी देने के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी का धंधा चलता रहा है, जिससे शहर के लोग परेशान हैं। हालत यही रही तो किसी दिन कार्यालय में ही हो हंगामा होना संभव है। श्री शैलेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा, मेरे पिताजी श्री शैलेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा 1983 में करहरवाली पंचायत में का नंबर 6 में खाता नंबर 65 प्लॉट नंबर 2705 रकबा 37 डिसमिल ज़मीन 1983 में खरीदी की थी, जिसमें से मेरे पिताजी द्वारा 2017 में 28 डिसमिल ज़मीन बेच दिया गया और 9 डिसमिल ज़मीन मेरे पिताजी द्वारा रखा गया। उसके लिए मैंने राजस्व कर्मचारी को आवेदन देकर एलपीसी की मांग की। मुझे ज़रूरत थी, मैंने मांग की तो राजस्व कर्मचारी द्वारा 40,000 रुपये रिश्वत के तौर पर मांगा गया और बोला गया इतना पैसा लगेगा तब आपका काम होगा। जब मैंने पैसे देने में असमर्थता प्रकट की तो उन्होंने इस बात बोला कि जब तक पैसा नहीं देगा तब तक आपका काम नहीं होगा। जब मैंने इस विषय में जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि हिमांशु झा नाम का व्यक्ति इस पे आवेदन देकर आपत्ति दर्ज की है, इसीलिए मैं इसका इशू नहीं कर सकता हूँ। और फिर आपत्ति उस टाइम नहीं था, फिर बाद में पता चला कि ये वही हिमांशु झा है जो 2017 में ज़मीन खरीदा है किसी दूसरे व्यक्ति से और एक बार मोटेशन रद्द हो चुका है। फिर राजस्व कर्मचारी ने मोटेशन किया और दोनों की मिली भगत से उसके थ्रू आवेदन दे के आपत्ति दे के मेरा काम नहीं कर रहा है। ऐसे मैं मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन से और सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे उचित कार्रवाई की जाए और मेरा काम किया जाए। हल्का छोका कर्मचारी त्रिभुवन यादव ये बिना किसी नियम कानून के काम करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण 2017 में हिमांशु झा नाम के व्यक्ति का मोटेशन के लिए आवेदन तत्कालीन सीओ ने रिजेक्ट किया था। लेकिन 2019 में इसी कर्मचारी त्रिभुवन यादव ने बिना किसी वरीय पदाधिकारी, एलआरडीसी या एसी इनके बिना आदेश के किस नियम के अनुसार उनका मोटेशन पुनः कर दिया है इन्होंने। और ये तो फिर नियम की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और इनके विषय में क्या कहना, ये जब जमुआ में थे तो वहाँ एसीबी ने इन्हें रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। तो इस कर्मचारी की जितना भी गुणगान बखान इनके विषय में कहा जाए कम है। देवरी पुलिस द्वारा लोडेड देसी पिस्टल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स की पहचान भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के पांडेडी गांव के श्यामलाल बास के रूप में हुई है। इस मामले में देवरी पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज गिरफ्तार श्यामलाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गावा अंचल के इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने देवरी थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उक्त जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार 17 मई की रात में देवरी थाना क्षेत्र के ढकनी पहरी के ग्रामीणों के द्वारा देवरी थाना प्रभारी को सूचना दी गई कि अपराध करने की मंशा से कुछ लोगों के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी संतोष मंडल दल बल के साथ ढकनी पहरी पर पहुंच गए। तभी पुलिस के वाहन को देख 3 अपराधी बुलेरो वाहन से भाग निकले। वहीं श्यामलाल बास्के को पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद तलाशी के दौरान श्यामलाल बास्के के पास से जिंदा कारतूस लगा एक देसी पिस्टल बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान श्यामलाल ने बताया कि उसके 3 साथी बुलेरो से भाग निकला है। बताया कि सोमवार की रात में श्यामलाल बाइक से जा रहा था। इसी दौरान ढकनी पहरी गांव में सड़क के किनारे सो रहे एक व्यक्ति को बाइक से चोट लग गई। चोट लगने की हुई उलझन को देखते हुए श्यामलाल के द्वारा फोन कर अन्य दोस्तों को बुलाया गया। फोन पर विवाद की सूचना के बाद श्यामलाल के 3 साथी बुलेरो से ढकनी पहाड़ी पहुंच गए। विवाद बढ़ता देख ग्रामीणों के देवरी पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना पर थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने बताया कि पिस्टल के साथ पकड़े गए श्यामलाल के द्वारा जिन 3 लोगों के भाग जाने की सूचना दी गई है उनके विरुद्ध अनुसंधान शुरू कर दिया गया है।
ऊपर की सेक्शन में प्रेस कर दो। नाम ही करके अभी चलो आप खोल दीजिए, गमछा खोल के ले जाइए, ले जाओ ना उधर खोलो, अलाउ नहीं इधर। 17/5/2021 की रात्रि 9 बजे थाना प्रभारी ड्यूरी पर सूचना मिला है कि ग्राम ढकनी पहाड़ी में कुछ व्यक्ति अपराध करने की मंशा से गाली गलौज कर रहा है। इस सूचना पर अविलंब कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ ग्राम ढकनी पहाड़ी पहुंचे। पुलिस को देखते ही सब अपराधी भागने लगे, जिसमें से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। उसका नाम पूछताछ करने पर उसने अपना नाम श्यामलाल बास्की, ग्राम पांडेली, थाना बेलवा घाटी का रहने वाला बताया है। बाकी बोलेरो गाड़ी से भागने में सफल रहे। तलाशी के क्रम में पकड़ाए व्यक्ति के पास से एक देसी पिस्टल जिसमें एक जिंदा कारतूस लोडेड था बरामद कर लिया गया है। विधिवत जब्त की गई है। बाकी व्यक्तियों पर अनुसंधान जारी है। पकड़ाए व्यक्ति को न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है। गांवा प्रखंड के सांख पंचायत की भीमतरी गांव में बुधवार की सुबह एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजनों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा इलाज के लिए लाया, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद चिकित्सक ने उसे बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि भीमतरी निवासी दासो राय उम्र 28 वर्ष पिता बालदेव राय बाइक से सांख से वापस भीमतरी अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान गांव के समीप सड़क पर तीखी मोड़ होने के कारण बाइक से अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गए। बाइक से लगा, मतलब टर्निंग था, वहाँ पर चोट लगा। वो टर्निंग के पास हुआ? हाँ, टर्निंग पास हुआ। गाड़ी पर कितने लोग थे? 2 आदमी था। कहाँ से आ रहे थे ये? भीमतरी से। भीमतरी से। दासो राय 28 साल उम्र है। पिता का नाम बालदेव राय राजपुरा के रहने वाले हैं। ये RPA का केस है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का। इसमें इनको सीवियर हेड इंजरी हुआ, प्लस वोमिटिंग भी है और अनकॉन्शियस भी है, बेहोशीपन भी है। तो इनको हम लोग प्राथमिक उपचार करने के बाद यहाँ से बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर कर रहे हैं। बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने बुधवार को CHC बिरनी से गिरिडीह जिला प्रशासन के सहयोग से कोविड केयर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक विनोद सिंह ने इस बाबत बताया कि कोविड केयर वाहन में रैपिड टेस्ट, मेडिसिन किट, वैक्सीनेशन हेतु रजिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन लेवल जांच, शुगर टेस्ट व टेली मेडिसिन के तहत चिकित्सीय परामर्श आदि की सुविधा होगी। यह वैन लोगों को जांच, वैक्सीनेशन और जागरूकता हेतु प्रोत्साहित करेगी। इस मौके पर अंचलाधिकारी बिरनी, चिकित्सा प्रभारी पूर्व प्रमुख सीताराम सिंह, रामू बैठा, संतोष कुमार, राजेश विश्वकर्मा व CHC की टीम उपस्थित थी। आज बिरनी CHC मुख्यालय से जो है CHC कोविड केयर वैन की जो है शुरुआत हुई है। इस मौके पर यहाँ अंचलाधिकारी बिरनी, चिकित्सा पदाधिकारी बिरनी और CHC बिरनी गिरिडीह के टीम के तमाम लोग और जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। हम सबसे पहले जिला प्रशासन और CHC को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक अनूठी पहल ये शुरुआत की है और यह वैन जिला प्रशासन और CHC के माध्यम से गांव-गांव जाएगी, जागरूकता बढ़ाएगी। न सिर्फ जो है रैपिड टेस्ट होगा, बल्कि जो लोग अगर टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं
तो उनके लिए जो है दवा की किट भी उपलब्ध है, वह भी किया जाएगा। जो 18 से ऊपर के नौजवान हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनको भी प्रोत्साहित करेगी, उनका रजिस्ट्रेशन भी होगा। इसके अलावा लोगों के वैन में जो है ऑक्सीमीटर भी है, उनके ऑक्सीजन लेवल भी जांच होगी। उन्हें ज़रूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जो है वो चिकित्सकों से जो है वो बातचीत भी की जाएगी। तो मुझे लग रहा है और तमाम सुविधाओं के साथ यह वैन जो है पूरे इस कोविड के दौर में लोगों को जांच कराने के लिए, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करेगी। और इस पहल के लिए हमारी ओर से एक बार पुनः CSC गिरिडीह और जिला प्रशासन गिरिडीह को जो है धन्यवाद। अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय में बुधवार को 18 प्लस उम्र के बैंक कर्मियों के लिए 2 दिवसीय कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। टीकाकरण में बैंक कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर के सफलतापूर्वक आयोजन में अग्रणी जिला प्रबंधक हरेंद्र कुमार सिंह, रविंद्र कुमार सिंह, बेंजामिन मुर्मू, अभिषेक सिन्हा, उदय सिंह, राकेश पांडे, अमित कश्यप, अनुराधा वर्मा और बैंक ऑफ इंडिया LDM ऑफिस गिरिडीह के स्टाफ की सक्रिय भूमिका रही। शिविर के सफलतापूर्वक आयोजन और व्यवस्था हेतु बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह और गिरिडीह जिले के समस्त बैंकर्स ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रतिमा कुमारी को दिल से आभार प्रकट किया। माननीय उपायुक्त महोदय गिरिडीह के स्वीकृति के बाद बैंक ऑफ इंडिया LDM ऑफिस में 2 दिवसीय 18 प्लस केवल सभी बैंक कर्मियों के लिए टीकाकरण का शुभारंभ दिनांक 18 मई 2021 से 19 मई 2021 के बीच किया जा रहा है। मंगलवार दिनांक 18/5/2021 को कुल 105 बैंक कर्मी का वैक्सीनेशन किया गया तथा आज 11 बजे तक 60 बैंक कर्मियों का वैक्सीनेशन हो चुका है तथा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल 400 बैंक कर्मियों का इस शिविर में वैक्सीनेशन किया जाएगा। हम बैंक कर्मी गिरिडीह उपायुक्त एवं गिरिडीह प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे मोरल को बूस्ट अप किया। गांवा प्रखंड अंतर्गत पीरा पूर्वी में मालडा पीरा मुख्य मार्ग पर लंबे समय से चल रहे जल जमाव की समस्या को लेकर मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी गांवा एवं इंस्पेक्टर समेत दर्जनों पदाधिकारी पेहरा पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पदाधिकारियों ने ग्रामीणों एवं प्रतिबुद्ध जनों के साथ बैठक कर हल निकालने का प्रयास किया, लेकिन हीरा साव जिसके द्वारा पानी जाने के रास्ते को अवरुद्ध कर रखा गया है, उसने पदाधिकारियों द्वारा कही गई किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि स्थिति को देखते हुए सभी संभावनाओं को देख लिया गया है। यह एक गंभीर समस्या है, इसलिए इसका हल कानून सम्मत निकाले जाएंगे।
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 वर्ष से काफ़ी परेशान हैं। आवागमन में तो कठिनाइयां हो ही रही है, साथ ही हम लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है, जिससे काफ़ी क्षति हो रही है। इसलिए हम लोग विभाग एवं अधिकारियों से मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके समस्या का समाधान कर दिया जाए, ताकि बड़ी आबादी को परेशानी झेलना ना पड़े। जीरो से अगर शुरू करें तो 10 फीट तक हाइट जाता है। नाली 2-3 फीट अगर करते हैं तो 12 से 14 फीट तक नाली के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। इनका कहना एक और है कि उसके चलते होगा कि सबकी घरों की नींवें हिल जाएंगी, हो सकता है डैमेज हो जाए, जो भी हो, ये एक अलग विषय है। ये क्या हिल जाएगा सर? हम तो यहाँ भैया तो इंजीनियरिंग हम नहीं ना, आपने पढ़े थे, पढ़े हुए हैं। इंजीनियरिंग क्या नहीं, सामने जितना इसी चलते रोड छोटा हो अभी उसको करके अभी पानी हल हो जाएगा। इसी दर्द को झेला जाए, इसी को लेकर किया जाए। इतने लोग बेवकूफ बन के घूम रहे हैं। चलिए अब दूसरा ऑप्शन दिखाइए। एक ऑप्शन ये था, देखा, और कोई ऑप्शन है? इस ऑप्शन को भी जैसे आपके यहाँ बोला था, यहाँ भी वही बात बोल रहे हैं कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगर टोपोग्राफी कहे या न्यू नहीं ले या जो भी चीज़ें हैं तो उस पर हम लोग विचार कर सकते हैं। एक विचार में ये था, इसको नाप लिया। ऑप्शन है ये मॉल के बगल में 25 साइड में, मॉल के 25 साइड में मुस्लिम भाई का जो जमीन पड़ती है, हम मैंने गिरा करके उसने गिरा दिया। अरे वो रहती है कि नहीं? वो रहती है कि नहीं? वो भी रहती है, वो भी रहती है ना। तब ये आप नहीं गिरने दीजिएगा तो उसको क्यों कह रहे हैं, तो बताइए। आपने गिरता था तो हम नहीं गिरने दीजिए, और दूसरे में नहीं गिरता था जबरदस्त। फिजिकली हम लोगों ने रोड पर जमे हुए पानी को देखा भी। अभी भी 3 फीट के आसपास पानी, 4 फीट के आसपास लगा हुआ है। बारिश होने पर निकास की व्यवस्था नहीं है। पूर्व से एक बिंदु पर पानी निकलने की बात लोगों ने बताई, कुछ साक्ष्य भी नीचे दिखा। और रोड में हम लोगों ने नाली प्रबंधन के लिए व्यवस्था बनाई थी। 1400 फीट के आसपास नाली बनाने पर शायद संभव हो, लेकिन जो तल है जहां पानी लॉगिंग है वहां से करीब 13-14 फीट का हाइट हो जाता है। फिजिबिलिटी उसको देखना होगा, अगर संभव होगा तो उस पर काम करेंगे। अन्यथा जो जिनको दिया गया है नियमानुसार उस पर भी कार्रवाई जो होगी वो कर ली जाएगी। पानी जो है हमारे आदेश से नहीं चलता है, वो तल खोज लेता है। तो इसी के अनुकूल हम लोग व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास किए। रैयती ज़मीन होने के चलते अभी आपसी सहमति नहीं बन पाई है। हम लोग प्रयास करेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। संभव है कुछ दिन लग सकते हैं, जो यथोचित निर्णय होगा ले लिया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों को संरक्षण देने के लिए अपने अपने घरों के छतों और बालकोनी पर दाने और पानी की व्यवस्था की और पक्षियों को संरक्षण देने का संकल्प लिया। अभियान का नेतृत्व कर रहे अभापिप के गिरिडीह कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज ने बताया कि अभापिप गिरिडीह इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस भीषण गर्मी को देखते हुए सेवा बर्ड्स अभियान के तहत पक्षियों को संरक्षण देने के लिए परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों के छत पर और बालकनी पर पक्षियों के लिए दाने और पानी की व्यवस्था की तथा समाज लोगों से भी अपील है कि अपने घरों की छतों व आसपास तथा पेड़ों पर मटके, सरोके, बर्तन आदि में पानी और दाने भर कर रखें और पक्षियों को संरक्षण दें।
www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।